हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल में। तो हम इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं। वो मिस्टर गैंगस्टर कहता है मैं 911 पर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो गिटार वाली लड़की कहती है तो हम इस लड़के के साथ अब क्या करने वाले हैं क्या। और वो लड़की कहती है क्या हमें सीधा पुलिस को कॉल करना नहीं चाहिए। तो वो गैंगस्टर की तरह दिखने वाला आदमी कहता है हम यहाँ तक कि मैं पुलिस को भी सीधे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल ये सारी प्रॉब्लम नेटवर्क नेटवर्क में है, इसीलिए मैं किसी को भी कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। और वो लड़की हुंशु को चेक करते हुए कहती है ये सांस तो इसकी अच्छे से चल रही है, ये बस अभी के लिए बेहोश हो रखा है। और वो आदमी कहता है वे ये सडनली बहुत ज़्यादा जल्दी से कोलैप्स हो गया और मुझे जब कुछ समझ नहीं आया तो मैं इस 14 फ्लोर से सीधा नीचे तो ले जा नहीं सकता था क्योंकि एलिवेटर काम नहीं कर रहा था, इसीलिए मैं इसे सीधे रूम में लेकर आ गया। तो हमारी वो गिटार वाली लड़की कहती है क्या सिक्योरिटी गार्ड ने आंसर नहीं किया तुम्हें? लगता है सिक्योरिटी ऑफिस में आज कुछ तो गड़बड़ है। तो वो आदमी कहता है ये सब कुछ सिक्योरिटी गार्ड के साथ नहीं बल्कि इस पूरी बिल्डिंग के साथ कुछ गड़बड़ है आज के लिए। सारे डोर डोर भी आज कोई किसी भी इंसान द्वारा उस दरवाजे को इस तरह तोड़ा भी नहीं जा सकता था तुम्हारे। और क्या एक वो कहता है क्या एक इंसान इस तरह से उस दरवाजे को तोड़ सकता है? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है तो अब हम क्या करने वाले हैं? और वो आदमी कहता है मैं पहले जाकर सिक्योरिटी ऑफिस में चेक करता हूँ और तुम और ये लड़का बस यहीं रहना और मेरे लिए इंतज़ार करना। और तुम बस और वो हमें बिल्डिंग के नीचे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई दरवाजे को बजा रहा होता है। हम बिल्डिंग के नीचे देखते हैं सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो रखे होते हैं। और हम एक टकला आदमी कहता है दरवाजे को पीटते कहता है कि अंदर कोई है? कहाँ गए सारे के सारे साले? और वहाँ पर लोग बातें कर रहे होते हैं कि आखिर आज ये चल क्या रहा है, आज ये सब क्या चल रहा है, इसी तरह की बातें करते हैं। और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है और एक लड़के को दिखाया जाता है। तभी वहाँ कोई आता है और हम देखते हैं वो लड़की उसे देखती है और उसे कहती है हो मिस्टर गैंगस्टर आप? तो ये देख कर कहता है वो की तरह दिखने वाला आदमी कहता है ये तो तुम हो बच्ची, और तुम यहाँ क्या कर रही हो? और वो थोड़ा घबराया हुआ होता है और देखता है बाहर तो सारे वो देखता है वो पूरी वो बिल्डिंग ब्लॉक हो रखी है। और वो देखता है उस दरवाजे पर भी जाली वाला दरवाज़ा बंद हो रखा होता है। और वो आदमी कहता है अरे ये शटर डाउन क्यों है आज? तो वो लड़की से पूछता है कि आखिर क्या चल रहा है? और वो लड़की बताती है सारी बिल्डिंग के दरवाज़ों को इसी तरह के शटर से बंद कर दिया गया है और हमें यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है और सिक्योरिटी ऑफिस भी लॉक है और कोई भी आंसर नहीं दे रहा है और ना ही कोई फ़ोन चल रहा है, फ़ोन भी नहीं चल रहा है नेटवर्क की वजह से। तो ये सब सुनकर तो वो आदमी कहता है तो हम लोग यहाँ पर बंद कर दिए गए हैं। तो ये सुनकर वो लड़की कहती है मुझे भी ऐसा ही लगता है। और तभी वो आदमी कहता है वो ओल्ड सिक्योरिटी गार्ड कहाँ हैं? और वो लड़की कहती है कि उस आदमी को कल से किसी ने भी नहीं देखा है और सिक्योरिटी ऑफिस से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। तो वो सोचता है तो पीछे वाला दरवाज़ा क्या वो भी बंद है? तो वो लोग कहती है पार्किंग लॉट और सारे दरवाजे बंद है आज, और भी जितने भी दरवाजे हैं सब बंद हैं, यहाँ तक कि अंडरग्राउंड पार्किंग लॉट का भी दरवाज़ा बंद है। और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग भी बंद कर दी गई है, इसे पूरी तरीके से बाहर से बंद की गई है। वो आदमी सोचने लगता है तो ये सब वो सोचता है क्या ये सब सच में मॉन्स्टर ही कर रहे हैं? तो ये सुनकर वो लड़की कहती है क्या तुमने अभी क्या कहा सर? तो ये सुनकर वो आदमी कहता है नहीं नहीं, पर तुम्हारा बड़ा भाई कहाँ है? तो ये हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि वो बाहर गया है कुछ लाने के लिए। और वो तभी हम देखते हैं उसके बड़े भाई को जो अपने साथ एक वो आग को बुझाने वाला लेकर आया होता है और वो काफ़ी मुस्कुरा रहा भी होता है। और उसकी बहन कहती है ओ भैया, और
वो आदमी कहता है ये तो आग बुझाने वाला है ना। तो वो उस टकले आदमी से बड़ा भाई टकले आदमी से कहता है कि सर क्या आप मुझे कुछ सेकंड दे सकते हैं। तो उसके हाथ में वो आग बुझाने वाला देखकर वो आदमी डर जाता है। और तभी वो जो चश्मे वाला बड़ा भाई उस दरवाजे पर उस आग को बुझाने वाले से जोर से मारता है, जिससे वो सभी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। और वो आदमी कहता है ओए बच्चे साले कमीने ये कुछ डेंजरस हो सकता था। और वो भैया उसे देखते रह जाता है और सॉरी कहता है और वो उसे गाली निकालता है तुम कमीने कहीं के। पर वो दरवाज़ा खुल जाता है और सभी अंदर आते हैं। और वो बड़ा भैया उस कमरे की लाइट को ऑन करता है और वो देखता है कि वहाँ पर कोई नहीं होता। तो वो कहता है सब के सब कहाँ चले गए। और वो टकला आदमी उसे दूर हटाते हुए कहता है जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे जल्दी से शटर को ऑफ ऑन करना है ताकि सभी बाहर जा सके। और वो कहता है एक शटर को ऊपर उठाने वाले के पास आकर कहता है तो यही है वो। हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारे बटन होते हैं और वो सोचता है इनमें से कौन सा बटन एंट्रेंस वाला हो सकता है। और तभी उसे वो दिख जाता है और वो उसे अप करने लगता है। तभी वो बड़ा भैया बाहर आ जाता है और वो कहता है सभी लोग वहाँ बातें कर रहे होते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या अब हम बाहर जा सकते हैं। और वो लड़की कहती है कि वो टकला आदमी बहुत ज़्यादा रूड सा कमीना क्यों भैया। और वो बड़ा भैया कहता है नहीं बेटा ये सब कुछ ठीक है, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। और वो उससे कहता है कि अब बहुत जल्दी हम बाहर जा सकते हैं क्योंकि ये दरवाजे ऊपर हो जाते हैं। और हमें बाहर एक झलक दिखाई जाती है मॉन्स्टर की। और वो एक आदमी उस तरफ देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि एंट्रेंस के बाहर एक मॉन्स्टर होता है। और दोस्तों इसी कहानी के साथ अब हमारे मॉन्स्टर आने शुरू हो चुके हैं। और वो आदमी उस मॉन्स्टर को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। वो बड़ा भैया, वो गैंगस्टर और वो बच्ची सभी उसे देख रहे होते हैं। और वो टकला आदमी उस शटर को ऊपर कर रहा होता है, करने वाले बटन को ऑन कर देता है, जिससे शटर धीरे धीरे ऊपर होने लगता है। हमें उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसके सामने से वो शटर ऊपर हो गया होता है। और जब वो पूरी तरीके से ऊपर हो जाता है सभी लोग उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और लोग बातें करने लगते हैं कि इस बंदे के सर के साथ क्या है, क्या ये कोई इंसान है और उसके मुंह पर खून क्यों लगा हुआ है। तभी वो मॉन्स्टर अपना मुंह खोलने लगता है धीरे धीरे और वो कहने लगता है मैं तुम सबको मार दूंगा, मैं तुम सबको मार दूंगा। और हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर का पूरा गला चीरीजने लगता है और वो अपनी जीभ को दोस्तों बाहर निकालता है। उसका हम देखते हैं पूरा सीना उसने चीर दिया होता है और अपनी पूरी जीभ को बाहर निकाल लिया होता है। और ये देखकर वो गैंगस्टर, वो लड़की और तो और वहाँ खड़े सभी लोग हैरान होने लगते हैं। और वो टकला आदमी वहाँ आकर कहता है क्या शटर ऊपर हो गया है। पर वो जब उस मॉन्स्टर को देखता है, उस मॉन्स्टर को देख लेता है और हमें दिखाया जाता है वो सभी उस मॉन्स्टर को देखकर बहुत ज़्यादा डर गए होते हैं। और वो बड़ा भैया कहता है कि नीचे करो, नीचे करो। और उस मॉन्स्टर को दिखाया जाता है वो अपनी जीभ को पूरी तरीके से बाहर निकाल लेता है। वो बड़ी अपनी जीभ से बड़ी तेज़ी से उस कांच में छेद करके उसकी जीभ को बाहर अंदर की ओर भेजता है और उसकी जीभ अंदर आ जाती है। और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और वो अपनी जीभ से एक इंसान को पकड़ने की कोशिश करता है। और वो बड़ा भैया कहता है कि शटर को बंद करो, शटर को बंद करो। पर हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों तरफ कोई भी उसे सुनता नहीं है। तो वो ज़ोर से चिल्लाता है कि शटर को नीचे करो जल्दी से, अभी के अभी। तभी हमें ऊपर हुंशुक और उस गिटार वाली लड़की का सीन दिखाया जाता है जो ऊपर हुंशुक आराम कर रहा होता है और वो लड़की उसके पास बैठी होती है। तभी एक उसके हुंशुक के कंप्यूटर का सीन दिखाया जाता है। हमें उस कंप्यूटर के और करीब लाया जाता है और हमें एक मैसेज को दिखाया जाता है एक वेडिंग में क्या हुआ आज। और कहता है कि अचानक उस मैसेज में लिखा होता है कि अचानक वेडिंग में सभी इंसान मॉन्स्टर की तरह बर्ताव करने लगे और सभी मॉन्स्टर सिविलाइजेशन में बदलने लगे।
और हमें दिखाया जाता है ये डियर ब्लिकी के नाम से मैसेज आया होता है। और दोस्तों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब तक आपने इस सीरीज़ के पुराने पार्ट नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर से देखें दोस्तों। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। आप लोग जानते हैं स्वीट होम में आखिर वेब सीरीज़ में क्या होता है, तो उससे भी कई गुना लेवल का ब्रूटल एक्शन इसमें देखने को आपको मिलेगा दोस्तों। आप हमारे साथ बने रहिए, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे इसी तरह के वीडियो बनाने की और ज़्यादा हिम्मत मिल सके दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एमजे एक्सप्लेन चैनल में। तो हम हमारी इस पार्ट की शुरुआत में देखते हैं, वो मिस्टर गैंगस्टर कहता है मैं 911 पर कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो वो गिटार वाली लड़की कहती है तो हम इस लड़के के साथ अब क्या करने वाले हैं क्या? और वो लड़की कहती है क्या हमें सीधा पुलिस को कॉल करना नहीं चाहिए? तो वो गैंगस्टर की तरह दिखने वाला आदमी कहता है हम यहाँ तक कि मैं पुलिस को भी सीधे कॉल नहीं कर पा रहा हूँ। दरअसल ये सारी